नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा के सामान्य विज्ञान जीके सीरीज में। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका न्यूटन। ठीक है, जो इसके गुरुत्वाकर्षण नियमों को देने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो कौन थे? सर आइजक न्यूटन थे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ताप का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, एंगस्ट्रॉम, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन? जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केल्विन। ठीक है, केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हवा में ध्वनि की गति से तेज़ गति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो इसमें से राइट आंसर है वो है सुपरसोनिक। ठीक है, हवा में ध्वनि की गति से तेज़ गति को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रकाश अपघटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चांदी के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ, विद्युत सुचालक, विद्युत कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो जो चांदी जो है वो विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत का सुचालक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इनमें से किस का प्रयोग नहीं करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सूर्य के प्रकाश का और जल का प्रयोग करते हैं, बाकी ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता है पौधों के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो इसमें से ये मोनोसैकेराइड हैं। बाकी जो माल्टोज है ये डाइसैकेराइड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है माल्टोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित फल लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि क्या होता है? ये फल अंधेरे में रखे जाते हैं, इसलिए या फलों की श्वसन दर कम हो जाती है, या फल अधिक नमी के कारण या नमी के संपर्क में रहते हैं, या अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है। इसलिए फल जब कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं तो उनमें क्या होता है? फलों में श्वसन की दर बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए फल अधिक दिन तक संरक्षित रहते हैं। इसलिए इसका क्या है? जो राइट ऑप्शन है वो है फलों की श्वसन दर कम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक क्या है? द्रवित पेट्रोलियम का मतलब हुआ एलपीजी, जो कि घरों में हम प्रयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है। ठीक है, उसका जो प्रमुख घटक होता है वो होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और इसके साथ एक गैस और मिलाई गई होती है। वो कौन सी गैस होती है? वो होती है मिथाइल मर्केप्टॉन, जो कि क्या करता है? ये दुर्गंध उत्पन्न करता है। जब गैस लीकेज होता है तो उसके साथ ये मिली हुई होती है, जिसके कारण पता चल जाता है कि पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का रिसाव हो रहा है, लोगों को पहले ही पता चल जाता है। अदरवाइज़ अगर उसके अंदर ये मर्केप्टॉन ना मिलाया गया हो तो क्या होगा? गैस का पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीकेज हो रहा है और आग लग जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? सबसे पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका जो मूल मात्रक होता है वो आपका होता है क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनस बेस और प्लस पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इनसे मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है या पॉलीएस्टर है या पॉली एसिड्स हैं या पॉलीसैकेराइड्स हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं।
और इनका निर्माण जो होता है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है अमीनो एसिड से मिलके होता है। यानी कि ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और हिंदी में क्या कह सकते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर में फाइल का प्रकार किससे पहचाना जाता है? किससे पहचानते हैं? फाइल साइज से, या फोल्डर नाम से, फाइल एक्सटेंशन से, या फिर फाइल पाथ से? तो किससे पहचानते हैं? फाइल एक्सटेंशन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन और विसरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ये एक कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर होता है जो प्रकाश को एक सिरे से क्या करता है, दूसरे सिरे तक वहन करता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ये जल में घुलनशील होता है। लिथियम ब्रोमाइड ये भी जल में घुलनशील होता है। मैग्नीशियम आयोडाइड ये भी जल में घुलनशील होता है। तो जल में अघुलनशील क्या है? इसमें क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। यानी कैल्शियम क्लोराइड का मतलब आपने चौक देखा होगा, वो भी क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। चौक को अगर हम जल में घोलें तो घुलेगा? नहीं घुलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कैल्शियम क्लोराइड है। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपको पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बता दिया था। फिलहाल आप ये कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और आप लोगों से एक उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और इस तरीके से आप मेरी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।